हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सतयुग में शिव, त्रेता में राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कलिकाल में भगवान श्री कल्कि हिंदू धर्म के केंद्र में है। लेकिन श्री कृष्ण के धर्म को भूत, वर्तमान और भविष्य का धर्म बताया गया है। श्री कृष्ण का जीवन ही हर तरह की शिक्षा देने वाला है। महाभारत और गीता विश्व की अनुपम कृति हैं। दोस्तों, महाभारत हिंदुओं का ही नहीं अपितु समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को एक अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसका वर्णन ना किया गया हो और जिससे जीवन का कोई भी समाधान ना हो। महाभारत में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, तकनीक आदि समस्त विषयों का वर्णन मिलता है। दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवत गीता कलयुग के बारे में ऐसी कौन सी 5 बातें कहते हैं कि कलयुग में क्या होने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में सच्चे मन से एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, वर्तमान युग में महाभारत के एक प्रसंग से आज का मानव कुछ सीख सकता है। यह प्रसंग उस वक्त का है जब 5 पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर का अंतकाल चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कलिकाल की चाल या गति क्या होगी और कैसी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम 5 भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। 5 भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उसको देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा? दोस्तों, जब वे 5 भाई वन में थे और एक दिन वे 5 भाई वन में अलग अलग दिशाओं में भ्रमण करने के लिए निकल गए। तब युधिष्ठिर भ्रमण पर थे तो उन्होंने एक जगह देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड हैं। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी भी हाथी की 2 सूंडें नहीं देखी थी। वहीं दूसरी ओर अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्हें यह देखकर आश्चर्य पड़ गया कि उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। दोस्तों, वहीं दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। भीम ने जो देखा वह भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया है। दोस्तों, सहदेव ने जब भ्रमण पर थे तो उन्होंने देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। दोस्तों, नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष भी उसे रोक नहीं पाते। इसके अलावा वह शिला कितनी ही अन्य शिलाओं से के साथ टकराती है, पर फिर भी नहीं रुकती। अंत में वह एक अत्यंत छोटे पौधे को स्पर्श होते ही स्थिर हो जाती है। दोस्तों, 5 भाइयों ने अपने देखे हुए दृश्यों की चर्चा की और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा है। यह मेरे लिए बड़े ही आश्चर्य की बात है। दोस्तों, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल को सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों को राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। दोस्तों, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इससे तुम पहले राज्य कर लो।
क्योंकि कलयुग में दोगले लोगों का ही राज्य होगा। दोस्तों, युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उसके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ें। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर, यानी कि जैसे उस पक्षी की मांस के ऊपर थी वैसे ही उनकी धन और पद के ऊपर रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत तो होगी, कोई कोई बिरला ही संत पुरुष होगा। दोस्तों, अर्जुन के जवाब के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। हे केशव, इसका क्या अर्थ है? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भीमसेन, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही सब घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध के रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो तुम्हारी बहुओं की अमानत हैं। लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को समझ लो, जान लो, बस। इसमें इस जगत में कुछ भी तुम्हारा नहीं है। जो कुछ भी है वह दूसरों का है, दूसरों ने ही दिया और दूसरों के पास ही जाएगा। दोस्तों, भीम के बाद जब सहदेव ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है? मैंने यह देखा कि 5-7 भरे हुए कुओं के बीच का कुआं एकदम खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की की विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा मांस भक्षण सुंदरता व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कहने का तात्पर्य है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे लेकिन लोग भूख से ही मरेंगे। सामने महलों बगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे लेकिन पास की झोंपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर 2 असमानताएं अपने चरम पर होंगी। दोस्तों, सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा। वह यह कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़कती हुई वृक्षों तनों चट्टानों से रोक नहीं पाई, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नकुल, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्ष से रोक पाएंगे, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन का पतन होना रुक जाएगा।
जो मनुष्य श्रीमन नारायण श्री हरि हरि इस भजन को करेगा, भगवान की शरण में जाएगा, वह जरा सी पूजा करने, जरा से भगवान नाम के ध्यान से ही उसका जीवन पतित होने से बच जाएगा। दोस्तों, ये थी वे कलयुग की 5 बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में पांडवों को बताई थी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।